साथियों, जय श्री राम। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके पास आपके तय समय पर फिर से हाजिर। सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद कि हम लोगों ने सबने मिल कर के दिव्यांगम चैनल के एक एक दर्शक ने बीते दिनों जहां ईद मनाई, वहीं माता रानी की स्थापना करी। 8 दिन हम लोगों ने माता के जगराता किए, माता जी की आराधना करी। और आज जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस दिन हम सभी लोग, पूरा देश क्या पूरी दुनिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सभी लोगों को इन सारी खुशहाल पलों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा छाया हुआ है। इस पर अगर बात की जाए तो शायद उचित रहेगा, और वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड जिसके पैदा होते ही उसको ये अख्तियार दिया गया था कि उसके कब्जे में जहाँ से जैसे भी जो संपत्ति आ रही है वो वक्फ बोर्ड की होगी, और विशेष अधिकार उसको ये दिया गया कि इस बात की कहीं कोई अलग से सुनवाई नहीं होगी कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं। मिसाली बात, सीतापुर का जो शहीद पार्क, लाल बाग पार्क है, अगर वक्फ बोर्ड उस पर अपना अख्तियार पुख्ता करता है और वो ये कहता है कि ये संपत्ति उसकी है, तो इतना मशहूर, ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थान वक्फ बोर्ड के कब्जे में चला जाएगा। और अगर ये पार्क वक्फ बोर्ड के कब्जे में जाता है तो उसकी पैरवी केवल और केवल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो न्यायालय बने हैं, शरीयत के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार, केवल उन्हीं कानूनों के हिसाब से उस पर सुनवाई होगी। उस पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र का कोई भी कानून लागू नहीं होता। ये वक्फ बोर्ड जब कभी भी बना हो, सन 1911 में, 1811 में, ये तब की बात है, और उस समय के हिसाब से ये मान लेते हैं कि सही था। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो सर्वोच्च सत्ता हमारी केवल और केवल केंद्र सरकार है, केवल और केवल भारत का संविधान है, केवल और केवल हिंदुस्तान का कानून है। जब 1947 में एक अधिनियम बन गया, एक कानून पास हो गया कि आज के बाद हिंदुस्तान में कोई भी धार्मिक विवाद नया नहीं पैदा होगा, जो जहाँ जैसे है वो वहाँ वैसे ही रहेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस कानून का सहारा लें तो वक्फ बोर्ड पर जो ये नया शिकंजा कसा जा रहा है, ये कितना उचित है। साथियों, जिस वक़्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस वक़्त वक्फ बोर्ड के पास कुल प्रॉपर्टी 9 लाख हेक्टेयर थी, जो आज लगभग 39 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई है। तो ये 75 साल में ये लगभग 30 लाख हेक्टेयर जो नई संपत्ति पैदा हुई, जिसका कोई हिसाब किताब बोर्ड नहीं दे पा रहा, उसको लागू करने के लिए, उस हिसाब किताब को प्राप्त करने के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई। एक बात।
दूसरी बात, अगर आपके साथ वक्फ बोर्ड का कोई विवाद चल रहा है तो इस विवाद को आप भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही हल करेंगे। ये नए कानून में एक पुरजोर तरीके से ये बात कही गई है कि बेशक वक्फ बोर्ड एक आपकी अपना निजी बोर्ड है, एक निजी सत्ता स्वायत्ता रूप एक सत्ता है आपकी अपनी, लेकिन वो हिंदुस्तान के कानून से ऊपर नहीं। तीसरी और अहम बात ये कही गई कि अगर किसी भी संपत्ति का विवाद, आप कोई भी परिवाद अगर 12 साल के अंदर दाखिल होता है तो उसका फैसला न्यायालय करती है। मिसाली बात, जैसे मैंने अभी एक बात कही थी कि सीतापुर का शहीद पार्क, लालबाग पार्क, अगर उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, अव्वल तो होगा नहीं लेकिन अगर कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कब्जा होने के 12 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति, सरकार, संस्था अगर उस पर अपना अधिकार पेश करती है तो वक्फ बोर्ड को उसकी सुनवाई लोकतांत्रिक तरीके से अब करनी पड़ेगी। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और सन 1947 या उसके बाद जो भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, अगर वो वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये संपत्ति हमने जिस व्यक्ति से ली थी वो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, पलायन कर गया, सन 62, 65 या 71 के युद्ध में उसकी शहादत हुई है, तो ऐसी कंडीशन में यदि